जय श्री राम। राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन लोगों का जन्म 29 को यानी कि 29 तारीख को होता है और यह 29 तारीख किसी भी महीने की हो सकती है। हो सकता है कि आपका जन्म हुआ हो या फिर आपके मम्मी पापा भाई बहन आपके हस्बैंड वाइफ बच्चे किसी का भी जन्म हुआ हो। तब आप उसके लिए या खुद के लिए अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तब आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम 29 तारीख को जन्मे जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी इंसान होते हैं, तो उनके ऊपर बिल्कुल गहराई से कि उनका नेचर कैसा होगा, जीवन कैसा होगा, किन चीज़ों को उनको ज़्यादा हावी नहीं होने देना है और किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना है। कैरियर कब कैसे कहाँ किस फील्ड में बनेगा, परिवार कैसा रहेगा, शादी और बच्चे, लव मैरिज, सब इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल गहराई से स्टेप टू स्टेप हम इस वीडियो में चलेंगे। लेकिन इस वीडियो में 29 को अगर हम जोड़ते हैं, 2 और 9 को जोड़ते हैं तब कितना हो जाता है 11। 11 को अगेन जोड़िए 1 और 1 यानी कि 2, यानी कि 2 नंबर आता है आपके पास। तो यानी कि आज हम बात करेंगे 2 नंबर के ऊपर, और 2 नंबर कुछ और लोगों के पास भी आता है, जैसे कि जिनका जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को हुआ है। तो यदि आपका जन्म कुल मिलाकर मैं कहूँ कि किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या फिर 29 तारीख को होता है, तब आप इस वीडियो को ज़रूर 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 देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छे तरीके से मिलने वाला है। मैंने डायरेक्टली एक बात पहले लिख दी है कि कलाकार होते हैं ये लोग। क्या आपके पास भी है 2 नंबर? कलाकार नो डाउट इनके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होते हैं और इसके ऊपर हम बिल्कुल गहराई से प्रत्येक स्टेप के ऊपर बात करेंगे। लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे यूजर पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो, उनको कोई आइडिया नहीं हो कि यह वीडियो किस टाइप की बनने वाली है। तो एस्ट्रोलॉजी, पामोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, ज्योतिषी, यानी कि हम आपके नंबरों के हिसाब से आपको यह बताएंगे कि आपकी लाइफ में एक्चुअल में क्या चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, किन चीज़ों से आपको बचकर रहना है। तो इस टाइप की यह वीडियो रहने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हो सो आप इस वीडियो को कैरी ऑन कर सकते हैं, आप आगे वॉच कर सकते हैं, आप आगे देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, बाय मिस्टेक इस टाइप के वीडियो पर आ गए थे, तब आप इस वीडियो को स्किप करके आपके मनचाही वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके बहुत सारे डाउट, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्लाइड लगा रखी है कि आपके बहुत सारे आपके डाउट भी हो सकते हैं। आपके जो भी जितने भी डाउट हैं यहाँ पर उनको सोल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। आपको 0 लेवल से सुपर लेवल तक, यदि आपको कुछ भी नहीं पता कि यार यह चीज़ें क्या है, मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है और भी बहुत सारी चीज़ें, तब भी आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक एक बात बिल्कुल आसान तरीके से, जिस प्रकार से अभी तक आपने वीडियो को एंजॉय किया, तब आप इस वीडियो को आगे भी एंजॉय कीजिएगा। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस वीडियो में दिखने वाला है। बातें किस किस चीज़ें पर बात करेंगे हम? पहले सबसे ज़रूरी आपका जीवन और सबसे ज़रूरी आपका नेचर, कि आपका स्वभाव कैसा होगा, पैसा, शादी, बच्चे, आपका कैरियर, सेहत, आपके रिश्ते संबंध यानी आपके अफेयर्स, आपके लिए परिवार, आपकी सावधानियां बताऊंगा मैं आपको, और आपके रेमेडी यानी कि उपाय, यानी कि ऑल ओवर आपकी लाइफ में क्या कुछ हो सकता है यह मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, तो चलिए, अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यानी कि आप इसी तारीख से जन्मे हुए हो या फिर इसके आसपास आपके परिवार के मेंबर या फिर आपका जन्म हुआ है। सो चलिए वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हैं। चलिए लेट गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए, पहले हम निकालते हैं, एक नंबर आता है आपका मूलांक और दूसरा होता है आपका भाग्यांक। जो लोग नए हैं उनको एक बार फटाफट से बता देता हूं। देखिए, मूलांक और भाग्यांक यह 2 नंबर बहुत ही ज़रूरी हैं और यह दोनों नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर होते हैं, और यही 2 नंबर हमारी पूरी लाइफ को चला रहे होते हैं। कैसे? तो एक बार इसको निकालना सीख लेते हैं। मैं एक यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूँ, आप भी कोई डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, खुद की, परिवार की, किसी भी मेंबर की। ओके, तो यहाँ पर जिस भी तारीख को जन्म होता है, यदि वहाँ पर 2 डिजिट आते हैं तब उन दोनों को जोड़कर 1 डिजिट तक लेकर आना। यदि एक ही है तो वही डायरेक्ट, वह क्या होगा, आपका मूलांक होगा, मूलांक नंबर। इस केस में है 29, तो 2 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 11। लेकिन 11 तो अगेन डबल डिजिट में आ गया, तो इस वजह से इसको एक बार फिर जोड़ा गया, 1 और 1 को 2, तो 2 आ जाता है हमारा मूलांक नंबर। और यही मूलांक नंबर 2, इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, वही जो इसके अंदर जो सेम क्वालिटीज़ हैं वही आपकी लाइफ के अंदर भी होती है।
सबसे पहली आई थिंक आपको ज़रूरी बात समझ में आ गई होगी। अब यदि पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ देते हैं तो वह होगा आपका मूलांक नंबर। जैसे कि 2 और 9 को जोड़ा 11, लेकिन 11 को अगेन एक बार फिर जोड़िए तो कितना आया 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6। तो मेरे केस में जो मैंने डेट ऑफ बर्थ ली है यहाँ पर 2 नंबर निकल कर आए हैं, पहला 2 और दूसरा 6। यह है आपका मूलांक, यह है आया आपका भाग्यांक। अब आपके पास भी 2 ही नंबर आए होंगे, लेकिन वह 2 नंबर कोई और भी हो सकते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अंदर टोटल 81 कॉम्बिनेशन होते हैं और इन कॉम्बिनेशंस में से आपके पास कोई भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है और एक कॉम्बिनेशन के अंदर 2 नंबर होते हैं, वह कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं। मेरे केस में आया है 2 और 6 का एक कॉम्बिनेशन। पहले को बोलते हैं मूलांक, दूसरे को बोलते हैं भाग्यांक। अब यह मूलांक और भाग्यांक यानी जो 2 अलग अलग नंबर आए हैं, प्रत्येक नंबर कुछ ना कुछ क्वालिटीज हमें देता है, कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन हमें देता ही है वो। जैसे कि और वही पूरी पूरी क्वालिटीज आपके अंदर होती है, वैसा ही आपका नेचर होगा, वही चीज़ें आपको पसंद होंगी। ओके, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, अब यह इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि मूलांक और भाग्यांक यदि हमें नहीं पता होंगे तब हम अपने ट्रैक से विचलित हो जाएंगे, अपने रास्ते से भटक जाएंगे और जो हमें नहीं करना वो भी हम करते ही रहेंगे। और एक्चुअल में हम एंड ऑफ द लाइफ हमें समझ में भी नहीं आया कि यार मैंने किस प्रकार की लाइफ जी। आप किसी भी काम में परफेक्ट नहीं होगे, आप बहुत सारे कामों को करोगे लेकिन उसको आधा अधूरा छोड़ दोगे। आपके पास पैसे अच्छे नहीं होंगे, गाड़ी बंगले अच्छे नहीं होंगे, फैमिली प्राउड नहीं करेगी और आप खुद पर भी प्राउड नहीं कर पाओगे। अगर आप आपके मूलांक भाग्यांक का आपको नहीं पता और आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाते हैं, तब की बात कर रहा हूं मैं। सो हमें मूलांक और भाग्यांक की इंपॉर्टेंस का समझ में आया। अब बात करेंगे हम आपके नंबर 2 के ऊपर। 2 नंबर को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा, क्योंकि किसी न किसी नंबर को कोई ना कोई ग्रह रिप्रेजेंट करता है। जैसे 1 नंबर को रिप्रेजेंट करता है सूर्य, तो 2 को कौन करता है? चंद्रमा। 3 को कौन करता है? आपका बृहस्पति। तो इसी प्रकार से 2 नंबर को कौन करेगा? चंद्रमा। तो आप देखोगे कि जिसके पास भी 2 नंबर आता है स्पेशली मूलांक में, तो ऐसे लोगों के पास चंद्रमा की ही क्वालिटी होगी। चंद्रमा की क्वालिटी समझ लेते हैं क्या क्या है। पहली बात कि वो रात को निकलता है, तो ऐसे लोगों को रात को जागना पसंद होगा या रात को जाग कर काम करना पसंद होगा। सेकंड, चंद्रमा का अगर आप देखते हैं कि चंद्रमा बहुत ही शीतल है, तो ऐसे लोग भी बहुत शीतल होते हैं, बहुत काम होते हैं। थर्ड कि अब जब हम अपनी छत से चंद्रमा को देखते हैं तो वह हमें रोशनी दे रहा होता है। ओके, तो ऐसे लोग भी एक पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर एज के बाद जो अपने इन्होंने जितनी भी अचीवमेंट्स प्राप्त की हैं, तो उसका असर दूसरे लोगों पर अपने आप ही डायरेक्टली पड़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे तरीके से डोनेट करते हैं, दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं। फोर्थ क्वालिटी चंद्रमा के अंदर यह होती है कि वह नो डाउट कि बहुत सुंदर दिखता है, तो ऐसे लोग भी बहुत सुंदर ही दिखते हैं। ओके, अब चंद्रमा की यह क्वालिटी है, यह हमने देखा। इसके ऊपर और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, मैं आपको बताता रहूँगा 1 बाय 1 करके। सबसे पहले अगर मैं आपके नेचर को देखूँ, अगर मैं आपके नेचर को डिफाइन करूँ, तो ऐसे लोग देखिए कभी कभार एग्रेसिव भी हो सकते हैं नो डाउट, लेकिन यह ज़्यादा शीतल ही होंगे, ठंडे होंगे, काम होंगे, उसी टाइप से यह अपने काम निकलवाएंगे, उसी प्रकार से इनकी लाइफ चलती रहेगी। स्वभाव अगर इनके और बात करूँ तो ऐसे लोग लवेबल होते हैं, प्यार देने वाले, प्यार करने वाले, प्यार इनको बहुत पसंद होता है। एनिमल लवर होते हैं, पूरे नेचर को प्यार करते हैं, मानवता को प्यार करते हैं। इनको लगता है कि यार लाइफ है जो एक ही बार मिली है, तो इसको क्यों हम एक दूसरे की ईर्ष्या में, एक दूसरे की ईगो में खराब करें, एक दूसरे से क्यों नफरत करें। प्यार करो यार, प्यार। शांति इनको बहुत पसंद होती है। ऐसे लोगों की एक खास बात यह है कि अगर यह किसी ऐसे शहर मोहल्ले में रहते हैं जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो यह वहाँ पर विचलित हो जाते हैं। तो एट द एंड इनको क्या चाहिए? शांति, और यही इनकी लाइफ का मंत्र भी है। इनको कोई शोर शराबा नहीं चाहिए, नो शोर नो शराबा। ठीक है, तो अगर यह अपने वाहन, अपने व्हीकल को भी यूज करते हैं तो एक लिमिट उस पर होती है, एक लिमिटेशन होती है उसके ऊपर भी कि ठीक है वहाँ पर जाना है, उसके बाद घूमना फिरना वहाँ पर खड़ा कर दिया उसको, डेट्स इट। अब ऐसे लोगों को पीसफुल चीज़ें पसंद आती हैं, पीसफुल ठंडी चीज़ें, पीसफुल जैसे कि आइसक्रीम है इन लोगों को बहुत पसंद होगी, तो पीसफुल चीज़ें ही इनको पसंद आती है। मैं खाने की बात कर रहा हूँ कि खाने को इनको तली हुई चीज़ें से अवॉइड
करते हैं ये चिकनी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा सूट नहीं करती, कई बार साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं। लेकिन जो ठंडी चीज़ें हैं उनके लिए ये बने होते हैं। बर्फ़ इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, पेड़ पौधे पसंद है, बर्फ़ में घूमना फिरना, जैसे कि शिमला में या स्विट्ज़रलैंड अगर आप बाहर जाते हैं तो उस टाइप की ठंड इनको बहुत पसंद है। झरने, वादियाँ, नेचर, रात इनको बहुत पसंद है। तो इस प्रकार का इनका नेचर होता है। सागर, महासागर, सागर क्यों पसंद है? क्योंकि उसके अंदर क्या है? पानी। अब पानी से ही रिप्रेजेंट किया जाता है चंद्रमा को। ओके, तो इस वजह से सागर पसंद है, महासागर पसंद है, पानी पसंद है, नदियाँ पसंद है, झीलें पसंद है, इस टाइप के लोगों को। और इन्हीं से जुड़ा हुआ अगर यह कोई भी काम करते हैं, जैसे कि अगर आप कोई जॉब्स करते हैं, अगर आपकी जॉब्स ही कोई ऐसी है जहाँ पर आपको इनकी देख रेख करनी है, कोई ड्यूटी है, या फिर तरल पदार्थों से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं, जैसे कि आप तेल का कोई बिजनेस करते हैं, तब ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं। अगर आप दूध का बिजनेस करते हैं, क्योंकि एक तो वह सफ़ेद हो गया, चंद्रमा सफ़ेद है, सेकंड वह क्या तरल हो गया, तो पानी इनको पसंद है। तो इस वजह से नंबर 2 का कारक क्या है? चंद्रमा। तो इस वजह से आप सक्सेसफुल हो जाते हो। वैसे मैं आपको बहुत सारे आपके जो आगे प्रोफेशन है उनके ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन डायमंड क्या है? डायमंड सफ़ेद है, हीरा सफ़ेद है, तो उसका भी आप बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ें, सफ़ेद गाड़ी, सफ़ेद रुमाल, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद ड्रेस इनको बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? सोच समझ कर बोलते हैं, नाप तोल कर बोलते हैं, जितना जहाँ पर जितने ज़रूरत होती है उतना ही ये लोग बोलते हैं। बहुत ज़्यादा स्वीट बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा बोलते हैं, और इसी वजह से इनकी अट्रैक्शन अपोजिट जेंडर के प्रति बढ़ जाती है। ये क्या करते हैं? दूसरों का दुख नहीं देख सकते। जैसे कि मैंने बताया था कि लवेबल होते हैं और यह हर एक चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे कि दूसरों का दुख नहीं दे सकते। अगर आपकी गली में कोई एक स्ट्रीट डॉग है, कोई एक डॉग्स है, कोई छोटा हाँ कोई पप्पी है, तब उसको अगर चोट भी लग जाती है तब इनको दुख होता है कि यार इसको क्यों लग गई, भगवान इसको क्यों तूने ये इतना दुख दिया है। तो यह समझते हैं कि मेरी वजह से अगर किसी का दुख कम हो जाए तो वह कैसे हो सकता है। लिसनर बहुत अच्छे होते हैं। देखिए, दुनिया में अगर सक्सेसफुल लोगों की एक क्वालिटी जो कि सबसे बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी होती है, वह होती है उनकी लिसनिंग पावर। क्योंकि जब तक वह अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने काम के बारे में कुछ भी नहीं सुनेंगे, तब वह अच्छे तरीके से उस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों के अंदर लिसनिंग पावर बहुत अच्छी होती है। तो इसी वजह से ये ऐसे लोग बहुत अच्छे लिसनर भी होते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे लोग कर सकते हैं, नो डाउट। कॉम्प्रोमाइज़ का क्या मतलब हुआ कि 10 साल इन्होंने किसी फील्ड में काम किया, अगर वहाँ पे उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, इनको पता है कि अगर आगे मैं 20 साल इसी में दूंगा तो फिर मेरे साथ मेरा अच्छा फ्यूचर नहीं होगा, फैमिली का अच्छा फ्यूचर नहीं होगा। तो इससे बेटर है कि मैं यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, जितना मिल रहा है उतना लेके अपना ट्रैक ही बदल लेता हूँ। तो ऐसा भी ऐसे लोग कोई बहुत बार कर सकते हैं। रिश्तों में ऐसे लोग कर सकते हैं कि मान के चलिए कि प्यार करते हैं किसी और से, शादी हो जाती है किसी और से, लेकिन ये जिससे प्यार करते हैं उसको पहले भी बता देते हैं कि अपनी शादी नहीं हो सकती। अगर शादी के बाद भी अगर ये बातचीत करते हैं तब उनको बता देते हैं कि यार ठीक है, ये एक प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ ही कर लेते हैं कि ठीक है, अपना यहीं तक था, आगे नहीं होगा, अब आप आपके रास्ते, मैं अपने रास्ते। लेकिन प्यार होता है किसी के बारे में, ऐसे लोग कभी भी बुरा नहीं सोच सकते, धोखा ऐसे लोग नहीं दे सकते। लॉयल होते हैं, लॉयबिलिटी ही इनके अंदर काफ़ी होती है। विश्वास इन पे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इनकी एक खास बात और है कि खुद में ही खोए रहते हैं ये। अगर इनके कुछ प्रोफेशन की बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा। म्यूज़िक इंडस्ट्री में ऐसे लोग हो सकते हैं। म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी, क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री क्या है, एक एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है। अब इसके अंदर काफ़ी अलग अलग लेवल पर काफ़ी अलग अलग जॉब्स होते हैं। जैसे कि नो डाउट बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, क्योंकि स्वीट बोलते हैं, लिसनिंग पावर अच्छी है, यही एक सिंगर के लिए सबसे रिक्वायरमेंट होती है। तो सिंगर हो सकते हैं, एक अच्छे लिरिसिस्ट हो सकते हैं, लेखक बहुत अच्छे हो सकते हैं, अथर हो सकते हैं, बुक्स जो लिखते हैं वह अथर होते हैं, सॉन्ग्स और मूवीज जो लिखते हैं वो एक राइटर होते हैं। तो अथर भी हो सकते हैं, राइटर भी हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, पोइट हो सकते हैं, कविता लिख सकते हैं, कुछ भी अलग अलग टाइप से है गा सकते हैं। जैसे कि अपनी आवाज़ को आपने बहुत बार देखा होगा कि मूवीज़ के अंदर बहुत सारी आवाज़ें हमें जो हॉलीवुड की मूवी है उनको डब करते हैं कुछ आर्टिस्ट, जैसे कि। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा मतलब कुछ अजीब सी आवाज़ें निकालना, तो वह भी क्योंकि इन लोगों की आवाज़ काफ़ी स्वीट होती है और वाणी इनकी काफ़ी अच्छी होती है। तो क्योंकि वाणी का कारक है बुध, ओके, और बुध का नंबर है 5 नंबर, तो इनकी कॉम्बिनेशन क्या है, अच्छा नंबर है। तो इनका क्या है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो 2 नंबर क्या है, 2 नंबर अब
प्रोफेशन की स्पेशली अगर मैं बात करूं तो म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर आप राइटर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, आप डायरेक्टर हो सकते हैं, आप एक एक्टर हो सकते हैं, आप एक मॉडल हो सकते हैं, आप एक कैमरामैन हो सकते हैं, एक एडिटर हो सकते हैं, आप एक प्रोड्यूसर हो सकते हैं, आप किसी भी कंपनी के मालिक हो सकते हैं। तो उस तरीके से आप एक म्यूजिक डायरेक्टर हो सकते हैं, वीडियो डायरेक्टर हो सकते हैं, कोरियोग्राफर हो सकते हैं, एक डांसर हो सकते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हो सकते हैं। क्योंकि जो गायन की 3 विधियाँ हैं, संगीत की 3 विधियाँ हैं, गायन, वादन और नृत्य। वादन में मतलब जितने आपके इंस्ट्रूमेंट, आप गिटार प्लेयर हो सकते हैं, आप हारमोनियम प्लेयर हो सकते हैं, आप तबला प्लेयर हो सकते हैं, आप फ्लूट प्लेयर हो सकते हैं, जितने भी आपके अलग अलग से जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं वहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। गायन क्षेत्र में ऐसे लोग बहुत अच्छा नाम कमाते हैं। नृत्य में भी मतलब कि म्यूजिक इंडस्ट्री इंटरटेनमेंट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट होते हैं तो उस जितने भी लेवल्स होते हैं उनमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर मैं आपकी अकल्ट साइंस की बात करूं, अकल्ट साइंस क्या होती है, जैसे कि जिसके ऊपर मैं यह वीडियो बना रहा हूं, यह भी एक अकल्ट साइंस का भाग है। जिसके हाथ, जो आपका हाथ है उसकी जितनी भी रेखाएं हैं उनको देखना, उसको बोलते हैं पामिस्ट्री। ओके, पामिस्ट्री बोलते हैं हम उसको। तो पामिस्ट्री ऐसे लोग कर सकते हैं। आप लोगों की एस्ट्रोलॉजर आप बन सकते हैं। तो इस फील्ड में भी आप क्या है, इस फील्ड में भी आप जा सकते हैं। गुड लुकिंग होते हैं तो बहुत अच्छे इनके पास जॉब्स ऑप्शन होते हैं। नो डाउट ऐसे लोग बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस में आपको क्या है, अब अगर मैं आपकी एक छोटी सी एक नेगेटिव पॉइंट की हम बात करते हैं तो चंद्रमा है। चंद्रमा आपको जैसे कि सूर्य है, सूर्य का आकार एक जैसा ही रहता है, वह ना कभी घटता है। नो डाउट कि उसके ऊपर कई बार बोला जाता है कि चंद्र ग्रहण लगना, ठीक है, तो ऑलमोस्ट उसका आकार एक जैसा ही रहता है। वह जैसे सुबह निकलता है वैसा ही वह शाम को छिपता है, और वह डे बाय डे वैसा ही रहता है। ओके, हाँ, उसके जो चंद्र ग्रहण सॉरी जो सूर्य ग्रहण होता है उसमें उसका आकार बढ़ता है, नो डाउट बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, लेकिन वह एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है और वह काफ़ी वर्षों में एक बार होता है। लेकिन जो सूर्य है वह महीने में 2 बार पूरा आपको दिखाई देगा, 2 ही बार आपको 1% पे वह दिखाई नहीं देगा। जिस दिन वह दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, जब पूरा दिखाई देता है पूर्णिमा, जब वह नहीं दिखाई देता तो उसको बोलते हैं अमावस्या। और यह जो एक महीना है, जो 15 दिन का एक उसका पर्टिकुलर टाइम है ना दिखने से और दिखने तक, वह हर दिन थोड़ा करके बढ़ता रहता है। तो इसी वजह से जो 2 नंबर के लोग होते हैं, जो कि सबसे बड़ा इनका वीक पॉइंट होता है, और इसी वजह से बहुत बार 90% लोगों के अंदर यह देखा गया कि वह उन अपनी क्वालिटीज़ का पता ही नहीं कर पाते, और वह जैसे कि मैंने क्वालिटी बताया, म्यूजिक फील्ड में जा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ये वो कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि 15 दिन सूर्य घटेगा तो 15 दिन सूर्य बढ़ेगा। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, एक काम स्टार्ट करेंगे, 10 15 20 दिन, 1 महीना उस काम पर डेडिकेशन के साथ रहेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे, फिर कोई दूसरा काम, फिर कोई तीसरा काम, फिर पहला काम, फिर कोई चौथा काम, फिर दूसरा काम। तो इस टाइप से इनकी लाइफ का एक लंबा समय 10-20 साल ये ऐसे ही निकाल देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यह एक वीक पॉइंट हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है तो इन लोगों के साथ क्या होता है, इनके मूड्स हैं, स्विंग्स होंगे, बदलेंगे, मतलब कभी ये कर लूँ, कभी वो कर लूँ, ये भी करना है, वो भी करना है। तो यह आपका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। यानी कि आप लोगों को रब ने, भगवान ने, अल्लाह ने सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी आप वहाँ से कुछ भी नहीं ले पाए। तो यह इनका एक दुर्भाग्य होता है। लेकिन इसके उपाय के ऊपर भी मैं बात करूँगा कि किस प्रकार से आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर जान सकते हो आप इन चीज़ों को। अगर मैं आपकी कुछ और क्वालिटी की बात करता हूँ कि ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, किसी भी धर्म से जुड़े हो सकते हैं, ये लोग नेचर से प्यार करते हैं, एनिमल से प्यार करते हैं, मानवता से प्यार करते हैं, उनके लिए डोनेट भी करते हैं। लेकिन इनका मन क्या है, वह बार बार बदलेगा, कभी इस काम पर, कभी उस काम पर, कभी इस काम पर, कभी, और इसी वजह से यह धैर्य खो देते हैं। धैर्य क्या मतलब, पेशेंस इनके अंदर काफ़ी कमी हो जाती है, पेशेंस की, और इसी वजह से फैमिली के साथ भी बहुत बार ऐसे लोग झगड़ते हुए देखे गए हैं, चाहे इनकी वाइफ या हस्बैंड के साथ या बच्चों के साथ या अपने किसी करीबी दोस्त के साथ भी। और इसी वजह से बहुत बार ऐसे लोग हाइड हो जाते हैं, छिप जाते हैं इस पूरे समाज से काफ़ी लंबे समय के लिए। ओके, और अगर हम इनके ऊपर कुछ और बात करें तो इनकी कुछ लक्की ईयर की अगर हम बात करेंगे तो इनके किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29, यह 4 डेट्स है जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। और अगर कुछ टोटल ईयर की बात करूं तो आपकी 2, 11, 20, 29, 38
47। यहाँ पे कुछ लाइफ के बहुत लकी ईयर होते हैं, इनमें आपकी शादी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, आपको कोई अच्छी जॉब्स मिल सकती है, आपका कोई मनपसंद काम बन सकता है। इन ईयर में आपका 1 और 4 और 7 यह आपके कुछ बहुत ज़्यादा लकी फ्रेंड्स हो सकते हैं इन नंबरों वाले। 2 और 4 को वैसे अच्छा नहीं माना जाता अगर उनकी शादी हो जाती है। तो इनको अगर यह शादी से पहले है, अच्छे दोस्त के रूप में बहुत अच्छे रिजल्ट्स इनको मिलते हैं। लेकिन यही 2 और 4 जब एक बिजनेस में चले जाएं या फिर उनका टोटल जब है एक ही इनका टारगेट हो जाता है या फिर शादी हो जाती है, तब क्या होगा, ऐसे नंबरों के नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं आपको। ओके, अब मैं आपके ऊपर छोटे छोटे पॉइंट उठाता हूँ। जैसे कि आपका जीवन मैंने आपके नेचर के बता दिया, आपको प्यार की ज़रूरत है, आप प्यार के भूखे हैं, आप प्रत्येक चीज़ से प्यार करना चाहते हैं। ऐसे लोग किसी से नफरत नहीं करते, ऐसे लोग दुनिया में भलाई करने के लिए आते हैं और भलाई करते भी हैं। तो ऑलमोस्ट आपका इस टाइप से जीवन व्यतीत होता है। लेकिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल होते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा है, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और यही एक कारण होता है कि आप आगे नहीं बढ़ पाते। आप या तो आगे नहीं बढ़ पाओगे या काफ़ी आप पीछे छूट जाओगे। और छूटने से याद आया कि आपकी पढ़ाई भी काफ़ी बार छूट सकती है। मूलांक 2 वाले लोगों की नो डाउट कि आप फॉरेन में भी जा सकते हैं कमाने के लिए, पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। लेकिन ऐसे लोगों के समय समय पर गैप होते रहते हैं। जैसे कि आपकी 12th हुई तो कुछ गैप हो सकता है, ग्रेजुएशन हुई कुछ गैप हो सकता है, और इसी वजह से बहुत बार लोग स्टडी छोड़ जाते हैं। पैसा इनके, मैं 30 के बाद इनकी एज को देखता हूँ कि इनके पास काफ़ी ठीक ठाक सा पैसा आएगा। 30 से पहले जितना भी पैसा आएगा आपका इधर उधर आपका इन्वेस्टमेंट में लगता ही रहेगा, या आपके पास अच्छा पैसा नहीं आ पाएगा। शादी की बात करें, शादी नो डाउट कि आपकी लव मैरिज के काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं, क्योंकि आप अच्छे दिखते हैं। 2 नंबर आपकी लव मैरिज को इंडिकेट करता है। बच्चे आपके बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। कैरियर आपके, आप इंटरटेनमेंट की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि आप कॉमेडियन हो सकते हैं, आप वोकलिस्ट हो सकते हैं, आप सिंगर हो सकते हैं, आप राइटर हो सकते हैं, आप अथर हो सकते हैं। इस टाइप से आप बिजनेस भी कर सकते हैं, तरल पदार्थों का आप बिजनेस कर सकते हैं, आप तेल का बिजनेस कर सकते हैं, आप सफ़ेद चीज़ों का, दूध का आप बिजनेस कर सकते हैं। सेहत, ये पतले से होते हैं, मतलब कि ये ज़्यादा इनका, अगर मैं इनकी फिजिकली और मेंटली स्ट्रेंथ में से बात करूँ तो इनकी मेंटली स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है फिजिकली की बजाय, लेकिन यह स्वस्थ होते हैं। रिश्ते, देखिए संबंध के बारे में बात करते हैं तो इनके रिश्ते ऐसे लोगों के, इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वह एक लिमिटेड ही होता है। 2 3 4 इससे ज़्यादा इनके फ्रेंड नहीं होंगे, ना ये बनाना पसंद करते हैं। खुद के दम पर आगे आते हैं, खुद के दम पर आगे आना पसंद करते हैं। संबंध अगर मैं बात करूँ तो इनके बहुत सारे अफेयर्स हो सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लंबे नहीं चल पाते। परिवार की बात करूँ, परिवार में जैसे मैंने बताया भी था, 2 नंबर ऐसा है कि अगर आप समय पर सही चीज़ें नहीं करोगे, थ्योरेटिकल ऐसे इंसान हैं, ये सोच ये करना है, वो करना है, ये करना है, कुछ नहीं हो पाता। तो इस वजह से परिवार में भी काफ़ी बार झगड़े देखे गए हैं। सावधानी और एट द एंड उपाय, सावधानी में आपको यही बताना चाहूँगा कि सावधानी, आप सोचते ज़्यादा हैं करते कम है, तो आपके जो एक्शन है वो ज़्यादा होने चाहिए। सेकंड आपके लिए यह होगा कि आप पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो उन चीज़ों से आप ऊपर उठिए। जैसे कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी, आपका कोई बॉयफ्रेंड था, या आपने कभी स्टडी की थी वो छूट गई, या आपके पास पैसा आया था आपने गलत जगह यूज कर दिया, या आपका काफ़ी समय मित्रता में चला गया, या आप कोई लत भी ऐसे लोगों को लग सकती है। नो डाउट कि बहुत बार एडिक्ट हो सकते हैं, ड्रिंक के एडिक्ट हो सकते हैं, आप स्मोक के एडिक्ट हो सकते हैं, या स्पेशली आप सेक्स के भी एडिक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को इन चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। यह हो जाती है आपकी सावधानियाँ। उपाय, अगर मैं आपको थोड़े से उपाय बताऊं, सबसे पहले आप चंद्रमा का उपाय कर सकते हैं कि आप जब चंद्रमा पूरा हमें दिखाई देता है, जिसको हम पूर्णिमा बोलते हैं, उसकी रोशनी में आप प्रत्येक पूर्णिमा को आप क्या करेंगे, आपकी छत पर टहलेंगे 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 80 मिनट। तो इस प्रकार से 1 डेढ़ घंटा अगर आप उसमें टाइम स्पेंड करते हैं, तो सबसे बड़ा आपका उपाय यही है कि आप चंद्रमा के साथ आपका टाइम स्पेंड कीजिए। सेकंड, अगर आप चंद्रमा के लिए कोई मंत्र का उच्चारण करना चाहते हैं, नो डाउट कि गूगल पर बहुत सारे आपको यहाँ पर आपको मंत्र मिलेंगे, लेकिन ओम सोम सोमाय नमः यह एक बहुत ही अच्छा मंत्र है। और हरे कृष्ण महामंत्र का आप यूज कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों को आप डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि आप खीर खा सकते हैं,
दुग्ध के जितने पदार्थ हैं वो उन चीज़ों को खा सकते हैं, उन चीज़ों का व्यापार भी कर सकते हैं। लेकिन अगर और उपाय की बात करूं तो आप लोगों के लिए जो सबसे ज़रूरी है वह है मेडिटेशन, ध्यान, योग। यह दो चीज़ें आपको कभी नहीं छोड़नी चाहिए, प्रतिदिन आपको इनको करना चाहिए। योग से आपका क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी पावर ज़बरदस्त होगी, आपकी जो एज है वह कंट्रोल में आएगी और आप जो रोग हैं, जितनी बीमारियां हैं उनसे आप लड़ पाओगे, बच पाओगे। और आपका जो ध्यान है, मेडिटेशन है, उससे आपको आपके आगे के बिल्कुल जो भी रास्ता है वह क्लियर नज़र आएगा, क्योंकि आप लोगों के अंदर काफ़ी बहुत ज़्यादा शक्ति है। लेकिन यह उस पावर का भी कोई फ़ायदा नहीं अगर आप इसको उजागर ही नहीं कर पाए, आप यूज ही नहीं कर पाए। आपके एक बार सभी डाउट्स को ले लेता हूं। अब आपके डाउट्स होंगे कि सर मेरे पास तो ये नंबर है, या आपके परिवार में किसी के पास हो सकता है कि उसके पास तो है लेकिन वह तो ऐसा नहीं बन पाया या बन पाई, उसके कारण क्या रहे। आप बोलोगे कि सर लाइफ के अंदर बहुत स्ट्रगल है, जॉब्स में, पैसे में, बच्चों में, परिवार में। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो 2 नंबर है, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, एक्चुअल में आपके पास 2 नंबर है भी है या नहीं। ओके, यू हैव 2 नंबर और नोट। एक्चुअली आपको सबसे पहले यह डिफाइन करना है। कैसे? आप आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वह चेक कीजिए। जो आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ है, इंडिया के अंदर 2 प्रकार की डेट ऑफ बर्थ होती है, तो आपको चेक करना है रियल वाली। अगर आपके रियल वाली ही डॉक्यूमेंट के अंदर है, यानी अगर आपके पास एक ही डेट ऑफ बर्थ है, तब बहुत अच्छा है। क्योंकि हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर पेरेंट्स कुछ भी लिखवा देते हैं, टीचर कुछ भी लिख देते थे पहले, तो वह आपको चेक नहीं करनी। जिस तारीख को आप एक्चुअल में पैदा हुए हो, आपके पास 2 नंबर है या नहीं है। आपको थोड़ा सा इस टाइप से भी पता लग जाएगा। अगर आपको गाने सुनना पसंद है, कुछ लिखना पसंद है, किसी का कुछ ड्रामा एक्टिंग देखना पसंद है, मूवीज़ देखना पसंद है, या फिर आप फिल्मी दुनिया को बहुत पसंद करते हो या उससे जुड़े हुए हो, या फिर आपके अंदर टीचिंग की क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, आपको कुछ पढ़ना पसंद है, तो ऐसे लोगों को आपको ड्राइंग ऐसे प्रोफेशन की मैं थोड़े से और आपको बताना चाहूँगा। ऐसे लोग आर्टिस्ट हो सकते हैं, कुछ बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, किसी भी टाइप के पेंटर हो सकते हैं ये। ओके, और बहुत अच्छे, नो डाउट बहुत अच्छे टीचर भी होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि इनके पास शक्ति है वो। अब 2 नंबर क्या है? 2 नंबर को क्या बोला जाता है? 2 और 7 नंबर एक ही फैमिली के नंबर बोला जाता है, और इनको बोला जाता है इंट्यूशन, यानी कि एक इमेजिनरी पावर होती है 2 नंबर के पास स्पेशली, और 7 नंबर के पास इंट्यूशन पावर होती है। तो 2 नंबर के पास भी इंट्यूशन पावर होती है। तो यह कुछ ना कुछ थोड़ा पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यह होगा, वो होगा, ये होगा, इस टाइप के होगा। तो यह इसी वजह से ऐसे लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इस टाइप के जो प्रोफेशन है उनमें भी जा सकते हैं। लेकिन इन लोगों को स्पेशली ध्यान क्या रखना है कि ऐसे लोग इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, तो अगर कोई धोखा दे जाए या वो चीज़ नहीं मिल पाती तो बहुत लंबे समय के लिए टूट जाते हैं। तो ऐसे इन चीज़ों से आपको बच के रहना है, जिसके लिए मैंने आपको रेमेडी बताई है, उपाय जो आपको बताए हैं। बेस्ट उपाय आपके लिए मेडिटेशन है, इससे बड़ा आपके लिए कोई उपाय नहीं हो सकता। तो डू यू हैव नंबर 2 और नोट? आपको चेक करना है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों, जो मैंने क्वालिटी बताई, अगर आपके पास क्वालिटी है तो इसका मतलब है कि आपके पास 2 नंबर है। अगर नहीं है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट में खाली लिखा हुआ है, तो आप यकीन मानिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको कुछ और मिलेगी। सबसे पहले आपको यह चेक करना है। सेकेंड, अगर आपके पास नंबर 2 है लेकिन फिर भी आपको उसकी क्वालिटी नहीं मिल रही, तब आप आपके दूसरे नंबर, जिसको हम भाग्यांक बोलते हैं, यानी पूरी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके जो एक सिंगल डिजिट आता है उसको बोलते हैं भाग्यांक। अब वह आप इसका ऐसे देखिए कि इसका दोस्त है या इसका एनिमी है। ओके, इसके बाद आपका नामांक, आपके पूरे जितने आपके नेम के अंदर जितने भी आपके लेटर हैं, प्रत्येक लेटर को जोड़िए, और उसके बाद जो भी सम आता है उसको आप चेक कीजिए वह आपके साथ इसका दोस्त है या दुश्मन है इसका। इसके बाद आपके सिग्नेचर है, वह किस प्रकार के आप सिग्नेचर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इस टाइप से सिग्नेचर करेंगे। अब आप खुद ही बोल रहे हैं कि मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, तब आपको कौन बचा सकता है? आपके सिग्नेचर हमेशा कुछ इस टाइप के होने चाहिए, नीचे से ऊपर जाते हो। आप एक काम कीजिएगा, बॉलीवुड हो या क्रिकेटर हो, कोई भी हो, एक बिजनेसमैन हो, रिचेस्ट पर्सन हो, उनके एक बार गूगल पर साइन जरूर चेक कीजिएगा, तब आपको रियल में पता लगेगा कि हाँ किस टाइप के सिग्नेचर होते हैं। ओके, तो एक बार मैं बात कर लेता हूं कि जिन लोगों के पास मूलांक नंबर 2 आता है उनके ऊपर भी मैं थोड़ी सी बात जरूर करना चाहूँगा। तो 2 नंबर वाले लोग हैं, आप एक बार चाहे गूगल भी कर लीजिएगा। अमिताभ बच्चन
जो कि सदी के महानायक हैं, नो डाउट कि बहुत अच्छे टैलेंटेड पर्सन हैं। तो इनके पास है मूलांक नंबर 2। तो एक बार आप इनकी डेट ऑफ बर्थ को भी चेक कीजिएगा। एमी विर्क, एमी विर्क कौन है? पंजाब के एक बेहतरीन ज़बरदस्त एक एक्टर है, एक सिंगर है, उनको भी चेक कीजिएगा। राजीव गांधी जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है और भारत के वो 6th PM थे, उनके पास भी नंबर 2 था। अनु मलिक, अनु मलिक कौन है? यह एक सिंगर है और साथ में एक म्यूजिक डायरेक्टर है जो कि इंडियन आइडल को भी होस्ट करते हैं। और इसके बाद राजेश खन्ना, राजेश खन्ना को एक बार आप जरूर चेक कीजिएगा, इनके पास भी नंबर 2 आता है। राजेश खन्ना बॉलीवुड की जो मूवीज हैं उनके अंदर ज़बरदस्त एक अभिनेता रहे हैं। इसके बाद आप चेक करोगे सिद्धू मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला अभी इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनके पास नंबर 2 आता है उनकी डेट ऑफ बर्थ में। 2 और 3 का उनके पास एक कॉम्बिनेशन है। डिवाइन एक रैपर है और इनके पास भी क्या है? नंबर 2 आता है। इसके बाद हिटलर, जिसको सबसे बड़ा तानाशाह माना जाता है इस पूरी दुनिया का, जर्मनी का स्पेशली, तो उनके पास भी क्या था? 2 नंबर। बीनू ढिल्लो जो कि पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उनके पास भी नंबर 2 है। ईसा देओल के पास भी क्या है? नंबर 2 है। गिप्पी गरेवाल, यह एक पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के बेहतरीन ज़बरदस्त सिंगर हैं, इनके पास भी नंबर 2 है। संजय दत्त स्पेशली 29 तारीख को पैदा हुए हैं और इनके पास भी नंबर 2 आता है। ओके, योगेश्वर दत्त, इनके पास भी नंबर 2 आता है। ये रेसलर हैं, स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। और आपके शाहरुख खान, SRK शाहरुख खान, इनके पास भी नंबर 2 है। कुमार सानू जो कि बहुत ज़बरदस्त 90s के सिंगर रह चुके हैं। लाल बहादुर शास्त्री PM तक की पोस्ट पर जा चुके हैं, 2nd PM थे हमारे ये लाल बहादुर शास्त्री। इसके बाद है विजेंद्र सिंह, यह है मुक्केबाज हैं यानी कि बॉक्सर है, इनके पास भी नंबर 2 है। और अलका याग्निक का नाम किसने नहीं सुना होगा? जितनी भी फिल्में रही हैं हमारी 1980 से और 85 से और तकरीबन 2010-15 तक या 20 से 25 सालों का समय, प्रत्येक मूवीज़ के अंदर लगभग इनके सॉन्ग आते ही रहे हैं। तो इतने सारे लोग हैं जिनके पास नंबर 2 है, लेकिन इनसे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेमस नहीं हो पा रहे। तो उनको यही चेक करना है कि आपका भाग्यांक क्या है, आपका मूलांक क्या है, आपका नामांक क्या है, आपके सिग्नेचर कैसे हैं। और एक बात और मैं बोलूँगा जो कि मैं प्रत्येक वीडियो के आखिर में प्रत्येक कैंडिडेट को बोलता हूँ, यही लाइफ का एक मंत्रा भी है कि आप आपकी जन्म कुंडली को तैयार करवाइए कि आप किस तारीख को किस समय पैदा हुए हैं, उसको तैयार करवाइए। किसी भी एक अच्छे विद्वान ज्योतिषी से, एक अच्छे विद्वान पंडित से आप यह चेक करवा सकते हैं कि आपका जन्म, अगर आपको पता है कि आपकी डेट ऑफ लोकेशन और डेट ऑफ टाइम और डेट ऑफ बर्थ आपकी प्रॉपर क्या है, तब आप वह आपको बता देगा कि बच्चे आप इस फील्ड में अगर जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सफलता मिलेगी। और जितने मैंने आपको प्रोफेशन बताए, जैसे कि आपका टीचिंग के लिए आप जा सकते हैं, आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में मैं आपको यह मान दूँ कि आप कम एज में आप पॉलिटिक्स में ना जाएं। 50+ अगर 40-50+ आप शुरुआत करते हैं तो हाँ, लेकिन हमें आपका भाग्यांक भी चेक करना होता है। लेकिन आपके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं, तो अगर आप आर्टिस्टिक क्वालिटी को लेकर आगे बढ़ते हैं, आप किसी भी टाइप के एक आर्टिस्ट हो सकते हैं। जितने भी एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, आप उसमें खाली यह है नहीं कि एक सिंगर ही, एक राइटर ही, एक गाने लिखने वाला, गाने बनाने वाला या ड्राइंग करने वाला ये आर्टिस्ट हो सकता है। आप आर्टिस्ट होने चाहिए, आपके अंदर एक कला होनी चाहिए। ओके, स्पोर्ट्स में ऐसे लोग जा सकते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। और अगर अब भी आपके कुछ डाउट्स बच जाते हैं सो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और वैसे इस YouTube चैनल पर 1 से 9 के जितने भी मूलांक हैं उनके ऊपर एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उसमें जाकर आपके जितने भी जो भी आपका मूलांक है उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। और 1 से 31 के बीच में जो भी लोग, जिन लोगों का जन्म हुआ है जिस तारीख को, वह भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो किस प्रकार की लगी। जस्ट 1 शेयर इफ़ यू वांट, उस इंसान तक जिसको आप चाहते हैं कि यार यह लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर करे, कुछ ना कुछ सीखे, कहीं पर यह स्टक हो गया है, फंस गया है, तो उन लोगों के लिए कलाकार होते हैं, ज़बरदस्त होते हैं। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं आपकी लाइफ के लिए। आपको ऑल दी बेस्ट और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।